देखिए, आज छात्र आंदोलन का 12वां दिन है और जिस प्रकार से ये छात्र लगातार डे 1 से अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र अब अनशन पर आ गए हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो छात्र हैं अनशन पर कल से ही बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर, यानी 14वीं बीपीसी जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से ये अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देखें कि तस्वीर में ये बगल में भगत सिंह की तस्वीर है और यहाँ पर देखें दिसुम गुरु अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है और बात का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। यानी कल से अगर हम बात करें तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आज शाम तक हो सकता है सरकार कमेटी का गठन करे और ये जो छात्र अनशन पर बैठे हैं इनसे वार्ता कर सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आए हैं, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। हम सीधे छात्रों से बात करेंगे। जी, अनशन पर आप लोग आ गए हैं। हमारी जो एग्जाम है जेएसएससी और जेपीएससी को बार बार बेचा जा रहा है। हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं। जब से हम तैयारी कर रहे हैं तब से देख रहे सीट बिकी जा रही है। सारी एग्जाम की वैकेंसियां जो एक फिक्स रेट रख दिया जाता है, जैसे सब्जी गाय बकरी का रेट रहता है उसी तरह हमारी जो वैकेंसियां रहती है उसकी रेट रहती है। हम लोग ये रेट जो है हम लोग को बार बार पता भी चल जाता है कि कौन सा वैकेंसी का कितना रेट है। आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर छात्र अनशन पर हैं। जिस प्रकार से आप देखें कि पिछले 12 दिनों से ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जो धांधली हुई है वह रद्द हो और सीबीआई से जांच हो और ईडी से भी जांच करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से क्या कोई नुमाइंदे आते हैं या फिर इसी तरह के ये छात्र अनशन और धरना देते रहेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार के खिलाफ लोग को कोई नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक और मंच बना हुआ है और जहाँ छात्र अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वहीं दूसरी ओर आप देखें कि स्लोगन बनाकर खुद से छात्र बना रहे हैं और वहीं पर कई महापुरुषों की प्रतिमा लेकर छात्र मांग कर रहे हैं। कहीं डफली बजा रहे हैं, मैंने अलग अलग तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है बिल्कुल कहें तो संसदीय तरीके से कर रहे हैं। अपनी मांग को विरोध प्रदर्शन जिस प्रकार से हो रहा है पिछले 12 दिनों से, हम यूं कहें कि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। हाँ, कल मुख्यमंत्री ने इस बात का जरूर संकेत दिया है कि जो छात्र है हम देख रहे हैं, छात्रों को हितों को लेकर के, छात्रों की मांगों को लेकर हम लगातार कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ पर जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। आप देखें कि महात्मा गांधी की प्रतिमा है, बाबा साहब की प्रतिमा है और छात्र यहाँ पर अनशन है। हम सीधे छात्र से बात करेंगे। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार की ओर से कोई अभी तक पहल हुई है क्या? जी नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। सरकार के अभी तक कोई डेलीगेशन टीम अभी तक हम लोग से मिलने भी तक नहीं है सर। कल माननीय हेमंत सोरेन जी मीडिया में बैठ दिए थे कि हम छात्रों को आवाज को सुनते हैं, हम दर्द को समझ रहे हैं। तो सर अब जब समझ रहे हैं सर, हम लोग मांग क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आज जितने भी जांच कर रही है, तमाम मीडिया में चल रही है सर। इतने सारे एग्जाम में धांधली हुई, फिर भी सरकार बोलती है हम जांच करवा रहे हैं, जांच में जो पाया जाएगा देखा जाएगा। सर अब जांच जब आ रही है, देख रहे हैं वो मार्कशीट पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है सर। आप किस चीज का प्रूफ चाहिए? सारे प्रूफ तो मीडिया में चल रहे हैं। अब तो आपको बनता है कि आप इस एग्जाम को तत्काल रद्द करें, क्योंकि जो एग्जाम लेती है TDPL एजेंसी,
उन्हीं का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, जो कि 12 एग्जाम क्वालिफाई किए उन्होंने। सर अकेला बंदा जो एग्जाम कंडक्टर भी करवाते हैं और खुद 12 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सर हम लोग भी तो पढ़ने वाले हैं, हम लोग भी तो पास कर सकते हैं सर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ है कि जो पैसा देगा नौकरी सिर्फ उन्हीं लोग को होगी। इसे सरकार से मांग है आप इस पर जांच कीजिए, लेकिन सीबीआई से जांच कीजिए। हम लोग सीआईडी से उठ गया है क्योंकि देखिए और छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आप लोग अनशन पर आ गए हैं? आप धीरे धीरे देखिए, अनशन पर आना हमारी मजबूरी हो गई। 10 दिन से हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल आकर के हमारी बातों को सुनने का काम नहीं किए हैं। तब मजबूर होकर के हम लोग भूख हड़ताल पर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संवेदनशीलता सिर्फ मीडिया में दिखता है। हम उनके बगल में हैं, 3 किलोमीटर के अंदर में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार भी मिलने के लिए नहीं आते हैं और बोलते हैं कि हम संवेदनशील हैं, हमारी आंखें खुली है, हमारी कानें खुली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका आंख खुली है तो OMR आप मार्केट में देखे हैं, क्यों नहीं आप यथाशीघ्र कार्रवाई करते हैं? कान खुली है तो CGL में जो व्यापक गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच आप CBI से क्यों नहीं करवाते हैं? सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिनिधि इनसे वार्ता के लिए नहीं आया है। चूंकि कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, आप देखना ही है कि आज शाम तक सरकार की ओर से क्या पहल होती है। जब उनको पता चला कि हम अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं, तो जैसे ही उनको पता चला कि अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं तो वो बहुत चिंता में थे। और आज सुबह हमारे टीम से संपर्क करके वीडियो कॉल किए और वीडियो के माध्यम से वो बोले कि आपका लड़ाई जायज़ है, आपका लड़ाई सही है, आप लड़ाई को कंटिन्यू रखें। लेकिन हम जंतर मंतर में जब भूख हड़ताल में थे तब हम जल और नमक के साथ भूख हड़ताल में थे, अन्न त्याग करके। तो आप भी जल और नमक का ग्रहण करिए। और तब हम बाद में विचार करने की बात को रखा तो उन्होंने डाउट किया और कहा कि नहीं, बाद में ये लड़का सुनेगा कि नहीं, आप मेरा वीडियो कॉल में ही मेरे नज़रों के सामने आप जल लीजिए, मेरा आग्रह है। तब उसको हम एक शर्त दिया कि आपको एक शर्त है कि जिस प्रकार आप दिल्ली के जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट में खुद आप भूख हड़ताल में रह करके आप पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट को आप न्याय कराया है, तो आप हमें कमिटमेंट कीजिए कि 26 साल से झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड के छात्रों का न्याय का इस प्रोटेस्ट को जब तक आप सफल नहीं होगी तब तक आप हमें साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है देवेंद्र दा, आपने जल तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आगे को क्या सोचा है? भूख हड़ताल आपकी रहेगी या फिर आगे मेरा जल और नमक के साथ अन्न को त्याग करते हुए ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगा तब तक ये सरकार नहीं मानेगी। और जल सोनम वांगचुक जी भी जल ग्रहण करते थे और अन्न का त्याग करके भूख हड़ताल पर रखे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है देवेंद्र दा, और यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा। हाँ, अभी मेरा BP और शुगर का टेस्ट हुआ और कई टेस्ट हुआ। 90/50 मेरा BP है अभी, और 80 मेरा डाउन हो गया शुगर। उन्होंने कहा कि और थोड़ा अचानक डाउन होने की संभावना है तो फिर आपको हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, जान को खतरा है, आप एडमिट होंगे। हम बोले कि हम एडमिट नहीं होंगे। ये जो मेरा शरीर का तकलीफ है, इससे ज़्यादा तकलीफ पिछले 26 सालों से लाखों युवाओं का भविष्य का है, इसीलिए ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। हाँ, भूख हड़ताल जारी रहेगा।